शिवनी मालवा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का पुतला दहन किया जा रहा है, जिस पर अब सियासी घमासान मच गया है। शिवनी मालवा तहसील में कमलनाथ के पुतला दहन होते ही कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि आगामी समय में 24 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। आइए सुनते हैं दोनों ही पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे पर क्या आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, पहले ये जब यूपीए की सरकार में यदि पेट्रोल मूल्य वृद्धि होती थी और मोदी जी ने जो सब वादे किए थे अच्छे दिन लाने के, तो उसमें वो असफल हो गए हैं। और चूंकि कमलनाथ जी की सरकार अच्छा काम कर रही थी, हमारे ही कुछ विधायक वहाँ चले गए और उनको उपचुनाव में लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में यदि मिलके, और हम भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी खराब है कि वो हारने की कगार पे है, और उसके कारण हमारे कमलनाथ जी की जो मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में अच्छा काम किया है, उसकी छवि उनकी अच्छी बनी हुई है, उसको बदनाम करने के लिए वो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव में यदि पुतला दहन करना है तो पेट्रोल की मूल्य वृद्धि, डीजल की मूल्य वृद्धि पर करें, गैस की मूल्य वृद्धि पर करें। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ चले गए जो कि यूपीए की सरकार में विरोध करते थे? अब अपने असफल प्रधानमंत्री मोदी जी का क्यों नहीं विरोध करते हैं? गैस के भाव बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, हमारे देश की सीमाएं पड़ोसी राज्यों से हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, छोटे छोटे देश हमें आंख दिखा रहे हैं, और 56 इंच का सीना वाले मोदी जी कहाँ गए? और कोरोना से लड़ने के लिए उन्होंने चीन का बहाना कर दिया। कोरोना में पूर्णतः सरकार असफल रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी को तो इस पे इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनमें थोड़ी सी भी वो हो तो। आपको लगता है कि चुनाव, ये पुतला दहन करना ये कोई चुनावी स्टंट हो सकता है? बिल्कुल, ये पुतला दहन करना कमलनाथ जी और कांग्रेस की छवि को खराब करना है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उपचुनाव में हमारी करारी हार हो जाएगी। इसके कारण ये छवि खराब करने के लिए कमलनाथ जी की इस प्रकार के काम कर रहे हैं। पीजीआई दिल्ली खंबा लोचे देश के गद्दार के रूप में कमलनाथ जी, इसलिए ये बात मैं बोल रहा हूँ कि जब चीन से, जब ये वाणिज्य मंत्री थे, तो वाणिज्य मंत्री रहते हुए इन्होंने चीन से जो हमारा आयात शुल्क है वो 40 से 200% उन्होंने कम किया है। एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने रिपोर्ट करी थी कि हमको इनसे इस प्रकार की कोई बात नहीं रखना है, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने, मुझे आप एक चीज़ बताओ, इस देश में जो छोटे जो लोग हमारे हैं, छोटे जो कारीगर हैं, छोटे कुम्हार हैं, मुझे बताओ, हिंदुस्तान दिवाली मनाता है, दिए चाइना बनाता है, सीरीज चाइना बनाता है, दीपक चाइना बनाता है, फटाके चाइना बनाता है। हमारे होली जो है, होली का त्यौहार हिंदुस्तान मनाता है। रंग कौन का होता है? रंग चाइना का होता है। क्या हमारे देश का जो व्यक्ति रंग नहीं बना सकता क्या? दिए नहीं बना सकता क्या? सीरीज नहीं बना सकता क्या? फटाके नहीं बना सकता है? ये उसके कारण इन्होंने उस समय जो समझौता किया 2019 में, हमारी सरकार है, हमने मना कर दिया, हम उसमें शामिल नहीं हुए। और इसके लिए इन्होंने केवल एक परिवार को, कांग्रेस परिवार को, गांधी परिवार को केवल साधने के लिए, देश जाए भाड़ में, खाओ कला का दाड़ में, ये उनकी नीति नहीं है। कांग्रेस का तो आरोप है, साफ आरोप है कि साहब छवि खराब कर रहे हैं, चुनाव से डरे हुए। कोई छवि की बात ही नहीं है, हम तो सिद्धांत की बात कर रहे हैं। उस समय तात्कालिक, उस समय का जो नीति पे आधार पर जो वाणिज्य मंत्री था, उस वाणिज्य मंत्री का हम पुतला, उस वाणिज्य मंत्री में कमलनाथ थे, हम इसलिए कमलनाथ का पुतला जला रहे हैं। अगर दूसरा कोई वाणिज्य मंत्री होता तो हम उसका पुतला जलाते। जो देशद्रोही काम करेगा, देश विरोधी काम करेगा, हम उसका पुतला फूकेंगे, उसके खिलाफ खड़े होंगे, सड़कों पर खड़े होंगे, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी सबसे सर्वोपरि हमारा राष्ट्र है। हम राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, इस भाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करता है। कांग्रेस ने आरोप भी लगाया है कि वर्तमान सरकार भी फेल हो चुकी है, चाहे वो डीजल और पेट्रोल की मूल्य वृद्धि हो, चाहे कोरोना की। इस समय देश में विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। पूरा विश्व स्तर पर आर्थिक मंदी है, विश्व संकट से गुजर रहा है। बार बार मैं आपको आग्रह कर रहे हैं, तेल
और डीजल और पेट्रोल इतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक मनुष्य के प्राण है। और उसके लिए हमको क्या करना है, और उसके लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है मूलभूत आवश्यकताएं। और उसके लिए बार बार मुख्यमंत्री जी, बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी आग्रह कर रहे हैं। लॉकडाउन में जो है, लॉकडाउन जरूर ओपन हुआ है, लेकिन इसका मतलब कोरोना इस देश से चला नहीं गया, कोरोना दुनिया से खत्म नहीं हुआ है। और उसके लिए हमको बहुत आवश्यक है तो हमको निकलना घर से, हमको सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, हमको जो है सावधानी रखना है, क्योंकि ये जो साल है ये मनुष्य की जान बचाने का साल मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट है और इसमें हम सब लोग मिलकर। मध्य प्रदेश की बात करें, 24 विधानसभा सीटों के चुनाव कैसे देखते हो भाजपा? भारतीय जनता पार्टी 24 की 24 सीट जीतेगी हमारे काम के आधार पर। हम पूरी 24 सीटें जीतेंगे। मतलब अभी हमने जो काम किया किसानी के क्षेत्र में, आप देख लीजिए, मुझे बताओ आप, हमारे कमल पटेल जी जो है हमारे कृषि मंत्री बने हैं, हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने जो बताओ हमारी जो योजनाएं बंद करी थी कमलनाथ सरकार ने, नई योजना नहीं बनाई थी, योजनाएं बंद करी थी, वापस हम योजनाएं चालू कर रहे हैं। और हमारे यहाँ बताओ आप कितनी पुरानी एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, एक किसान का अगर 200 बोरा चना 200 कुंटल का उसका रजिस्ट्रेशन है, लेकिन एक बार में केवल 25 कुंटल तुलवा सकता है। ट्राली में 40-50 कुंटल आता है, लेकिन नहीं तुलवाएगा 25 कुंटल। ये परसों पुराना आदेश था, हमने उसको निरस्त किया। भाई 200 कुंटल का उसका वो है, अगर उसमें 50-60 कुंटल आ रहा है, 70 कुंटल आ रहा है, तो लाकर उसको तुलवा सकता है वो। हमने इस प्रकार के पुराने घिसे पिटे नियम कानून जो है वो हम बदल कर किसान हित में काम कर रहे हैं, कांग्रेस के आरोप, जनता के हित में काम कर रहे हैं। कांग्रेस के आरोप में क्या कहेंगे आप? वो जाने उनसे बात करिए आप, उनका विपक्ष है, उसको दमदारी से आरोप लगाना चाहिए, लगाए वो, उसका काम विपक्ष का काम है तो वो विपक्ष की भूमिका अदा करे, और हमारा काम सत्ता पक्ष के हम लोग हैं, हम जो है गरीबों की मदद करना, लोगों के हित में काम करना, प्रदेश के हित में काम करना, प्रदेश के लोगों के हित में काम करना, मजदूरों के हित में काम करना, ये हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं और ये जनता उस बात को सराह रही है।